प्रत्याशी हूँ। मैं आपको बताऊं पहले आपके मीडिया के माध्यम से, पहले तो मैं सभी भरतपुर लोकसभा के सभी जाट मतदाताएं एवं सर्वजातीय के जितने भी मतदाता हैं, इन्होंने इतने बड़े सहयोग में हमारे यहाँ से भरतपुर के प्रत्याशी कांग्रेस का नहीं मान सकते, हम तो पूरे जाट समाज का प्रत्याशी था। इस बार लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की बची नहीं थी। इस बार लड़ाई भाजपा के घमंड और हमारे समाज के लिए बीच की लड़ाई थी। और इस बीच की लड़ाई में हमें पूरा आश्वासन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार यहाँ भरतपुर से बहन संजना कुमारी जाटव जी पूरे बहुमत के साथ यहाँ से जीत के जाएंगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 40 दिन तक जाटों ने, ये नहीं है कि जाट ने इस बार कांग्रेस का सपोर्ट किया है, केवल और केवल भाजपा के घमंड का विरोध किया है। इस वजह से कांग्रेस में जाना पसंद किया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, भरतपुर धौलपुर के जाटों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार थे, चाहे लोकसभा में हों, चाहे फिर वो विधानसभा में हों, चाहे पंचायत समिति से लेकर सरपंच से लेकर और चाहे लोकसभा तक हो, चाहे मुख्य कैसा भी कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। लेकिन इस बार हमारे जो 40 दिन तक जाट भाई बैठे रहे, हमने अपने आरक्षण की लड़ाई, अपना हक था, हमारी जायज़ मांग थी। हमने कोई ऐरा गैरा कुछ और शब्द उसमें नहीं जोड़ा था कि हमें और कुछ चाहिए। जो एक्चुअलिटी हमारी मांग थी, जब सब प्रदेशों के जिलों को दे रखा है तो हम 2 जिलों को ही क्यों छोड़ रखा था। ये हमने सरकार से मांग रखी कि हमको आरक्षण दिया जाए। हम 40 दिन धरने पर बैठे रहे। भारतीय जनता पार्टी का अगर हमें विरोध करना होता, या भारतीय जनता पार्टी के हम कोई कांग्रेसी होते या किसी भी दल से होते और विरोध करना होता, तो 40 दिन बैठते क्यों। हमने तो आखिर में आकर चुनाव से 1-1.5 मंथ पहले हमने कसम खा ली थी, जल देवता लेकर के हम गंगा जल की कसम खाते हैं कि अगर हमें आरक्षण नहीं दिया गया तो हम भारतीय जनता पार्टी को कदापि वोट नहीं देंगे। लेकिन ये जाट समाज को बिल्कुल ही हल्के में ले गए थे। इन्होंने सोचा कि ये कुछ लोग हैं जो कसम खा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, केवल और केवल इनका घमंड। नहीं तो ये 40 हमारे गृह जिले का मुख्यमंत्री था, भरतपुर का हमारे बीच का एक बड़ा भाई समान था। लेकिन उन्होंने 4 बार दौरे किए भरतपुर में। आपने देखा होगा एक भी बार जाट सरदारी हो या कोई भी सरदारी हो, किसी भी समाज की हो, वहाँ पहुँचना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पहुँचे। ये उनकी बहुत ही, ये बात हमें बहुत ही घमंड दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, भारतीय जनता पार्टी हम आपस के भाइयों को बीच में मनमुटाव करना चाहती है और ये घमंड प्रतीत होता है इस चीज़ से। देखिए, सीट आरक्षित है एससी के लिए, लेकिन ये जाट बाहुल्य सीट है जो भरतपुर लोकसभा सीट है। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहेंगे, भजन लाल शर्मा भी यहाँ मुख्यमंत्री आए थे प्रचार करने, बीजेपी के लोग हों चाहे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो, ये दावा कर रहे हैं कि हम तो इस सीट को 5 लाख से जीतेंगे। अरे 5 क्योंकि पहले भी 336 से जीती थी। मैं आपको बता दूं, इस बार 5 लाख का तो कोई मीन्स ही नहीं बनता है। इस बार हमारी जो समाज की कैंडिडेट है, मैं आपको आज इसको रिकॉर्ड कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार युवाओं में जो उत्साहवर्धन था, जो युवाओं ने बिना किसी एक गरीब की बेटी का सहयोग किया, समाज के नाते उन्होंने सहयोग किया। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं मुझे ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक जो बाहुबल क्षेत्रों के जो जातिगत समीकरण के अनुसार देखी जाए तो भरतपुर संसदीय क्षेत्र में मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा मतदाता हैं जाट और उसके बाद हैं जाटव। इन दोनों को ये जाट जो बाहुबल जो जातिगत समीकरण है, ये उनको पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस बार आपने देखा होगा 25 साल रिजर्व सीट रही, इन्होंने कोली को ही टिकट दिया। क्या और समाज के जो भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, इनको टिकट देना हक नहीं था इनका? 5 बार इन्होंने कोली को टिकट दी, फिर उसके बाद भी जाट भाइयों को जयकारा दिलवाया। ये चाहते ही नहीं। कुल मिला के बात यह है कि जो सीट है को बीजेपी हार रही है, आपका कहने मतलब है? बिल्कुल 100% बीजेपी आ रही है, बीजेपी का घमंड आ रहा है। बीजेपी का घमंड